हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का इनॉस फॉर्मूला। और आज हम इसको वन शॉट में खत्म करेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप वीडियो के स्टार्टिंग से बने रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको आज ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इट विल बी ऑल क्रिस्टल क्लियर टू यू। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर, 2D फिगर होता है, ये 2 डायमेंशनल फिगर होता है विथ 3 साइड्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टाइसेस। सपोज जैसे हमने क्या है यहाँ पे एबीसी हमने ट्रायंगल यहाँ पे लिया है। अब क्या है यहाँ पे हमारे पास 3 साइड्स हैं। एक क्या हो गया, AB हो गया, एक साइड AB हो गया, ये वाला साइड AB हो गया, एक साइड क्या हो गया मेरे पास BC हो गया, ये वाला साइड हो गया B और C हो गया, और एक साइड क्या है मेरे पास AC हो गया, ये वाला साइड क्या हो गया AC हो गया। तो क्या है, आप ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स। इसमें क्या है हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, AB हो गया, BC हो गया, AC हो गया। अब इसमें क्या होते हैं, 3 एंगल्स भी होते हैं। देखिए एंगल A हो गया, एंगल B हो गया और एंगल C हो गया। और क्या है हमारे पास 3 वर्टाइसेस भी होते हैं। एक वर्टेक्स A हो गया, वर्टेक्स B हो गया और वर्टेक्स C हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपने सुना होगा कि ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर जिसमें 3 साइड, 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एक 2D फिगर होता है। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स कितने टाइप के होते हैं भैया, ट्राइंगल्स के प्रकार भी विल स्टडी। अब देखिए पहला होता है हमारे पास एक्यूट ट्राइंगल। अब देखिए एक्यूट ट्राइंगल क्या होता है ना, जिसमें तीनों इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए इंटीरियर एंगल्स मींस क्या हो गया, जो एंगल्स आपके ट्राइंगल के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। देखिए एक तो ये एंगल ए फॉर्म हो रहा है, एंगल बी फॉर्म हो रहा है, एंगल सी फॉर्म हो रहा है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट ट्रायंगल वो होता है जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 90 से कम होते हैं। जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स क्या हैं 90 से कम होते हैं। अब देखिए सपोज कीजिए कि ये हो सकता है 70, ये हो सकता है 50, ये हो सकता है 60। तो अब अगर मैं एंगल ए की बात करता हूं तो एंगल ए कितना है 70, 70 इज लेस देन 90। फिर क्या है 50 हो गया एंगल बी, ये भी क्या है 90 से कम है। एंगल सी कितना हो गया 60, 60 भी क्या है 90 से कम है। तो एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब जो अंदर आ रहे हैं ट्रायंगल के, वो तीनों एंगल्स क्या है जब 90 से कम हो जाए तो उस ट्रायंगल को वी कॉल इट एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, अब जो इसमें है नेक्स्ट है वो है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब देखिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वो होता है जिसमें कोई 3 में से एक एंगल ना 90 से ऊपर हो जाए। कोई 3 में से क्या है एक एंगल 90 से ऊपर हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, सपोज कीजिए ये जो एंगल बी है इसमें क्या है ये 90 से ऊपर है। सपोज इसको हम सपोज कर सकते हैं कि 110 डिग्री है, और ये सपोज आप कर सकते हैं 35 है, और ये सपोज कर सकते हैं ये भी 35 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास एंगल बी जो है ना, एंगल बी क्या है 90 से ऊपर है। तो इसको वी कॉल इट ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें आपका कोई सा भी एक एंगल अगर 90 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको वी कॉल इट ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब देखिए इसमें क्या है एंगल बी जो है ये क्या है, एंगल बी जो है ये आपका ग्रेटर देन हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल वो है राइट ट्रायंगल। ये काफी ज्यादा फेमस ट्रायंगल है और इसका काफी ज्यादा यूज भी होता है मैथमेटिक्स में। अब देखिए राइट ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल जो है ना वो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। राइट ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है। तो इसमें क्या होगा, ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री का। यहाँ पे क्या है एंगल B = 90 डिग्री। अगर किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल 90 का हो जाए तो उसको वी कॉल इट राइट ट्रायंगल। अब देखिए अब इसमें क्या बच गया, एंगल A बच गया मेरे पास और एंगल C बच गया। तो इसमें क्या होगा, एंगल A और एंगल C का सम कितना होगा, हमेशा 90 होगा, क्योंकि एंगल B अकेला कितना है 90 है। इसका मतलब क्या है, दो जो एंगल बचे हैं उनका भी तो सम 90 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो जब एंगल B ही अकेले 90 डिग्री का हो गया, इसका मतलब क्या है एंगल A और एंगल C का सम भी 90 डिग्री होगा। तो अगर मैंने सपोज करा कि ये मेरे पास 40 है तो ये कितना होगा 50 डिग्री हो जाएगा एंगल C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास फोर्थ टाइप का ट्रायंगल है उसका नाम है स्केलिन ट्रायंगल।
अब देखिए स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलिन ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स जो है ना वो अनइक्वल होती है। मतलब AB जो साइड है, BC जो साइड है, CA जो साइड है, इन तीनों की लेंथ अलग अलग होती है। इन तीनों की लेंथ क्या है, अलग अलग होती है। तो इसमें क्या होता है, AB की सपोज कीजिए कि AB की जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर, ये BC है 4 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए AB की लेंथ अलग है, BC की लेंथ अलग है, CA की लेंथ अलग है। तो स्केलिन ट्रायंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ जो है ना अलग अलग होती है, जिसमें क्या होती है, तीनों साइड्स की लेंथ आपकी अलग अलग होती है। ठीक है, AB की लेंथ अलग है, BC की लेंथ अलग है, CA की लेंथ अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका AB इसमें आपका हो जाएगा AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA। ठीक है, अब देखिए अगला है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जिसके क्या है, तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं वो 60 और 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, AB BC और C आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू C। इसमें क्या होता है, ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है जिसमें तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं और तीनों एंगल का सम तो हमें है ही पता 180 होता है। तो अगर सपोज कीजिए कि मैंने एंगल A को x माना है, एंगल B भी x हो जाएगा, एंगल C भी x हो जाएगा। तो हमें क्या पता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो x प्लस x हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं और ईच एंगल जो होता है, आई मीन टू से एंगल A भी 60 डिग्री होता है, एंगल B भी 60 डिग्री होता है और एंगल C भी 60 डिग्री आपका होता है। तो लास्ट जो है हमारे पास इसका टाइप वो है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसमें कोई सी भी दो साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। इसमें क्या होता है, कोई सी भी दो साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है। ठीक है, हाँ। अब इसमें एक चीज आपको और याद रखना है कि अगर सपोज कीजिए हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा 5 सेंटीमीटर और ये वाली जो लेंथ है ये भी होगी 5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या होगा, कोई सी भी दो साइड्स की लेंथ इक्वल होंगी। सपोज कीजिए 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी लेंथ कुछ और होगी, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है जिसमें कोई सी भी दो साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल होती हैं। अब देखिए मैंने तो यहाँ पे क्या माना है, मैंने यहाँ पे AB को और AC को आपस में इक्वल माना है। ठीक है, आप चाहे तो AB और BC को भी इक्वल मान सकते हैं, AC और BC को भी इक्वल मान सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द थिंग्स दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है जिसमें कोई सी भी दो साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। सपोज कीजिए अगर AB और AC आपस में इक्वल हैं, AB और AC आपस में इक्वल हैं, तो AB के सामने वाला एंगल, AB साइड के सामने वाला एंगल क्या है, एंगल C, और AC साइड के सामने वाला एंगल, AC साइड ये रही मेरे पास, तो AC साइड के सामने वाला एंगल क्या है, दैट इज एंगल B। तो ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि दो जो साइड्स आपकी इक्वल है ना, तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जो AB साइड है, AB साइड के सामने वाला एंगल दैट इज एंगल C, और ये जो AC साइड है इसके सामने वाला एंगल दैट इज एंगल B। तो ये दोनों एंगल भी आपके इक्वल होंगे। ठीक है, हाँ। तो अगर आपके पास AB और AC साइड्स आपको इक्वल दी हैं, तो AB साइड के सामने वाला एंगल दैट इज एंगल C और AC साइड के सामने वाला एंगल दैट इज एंगल B, ये भी आपस में बराबर होंगे। और इस प्रॉपर्टी को वी कॉल इट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ इसकी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 10.1। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू द कांसेप्ट ऑफ द हीरोन्स फॉर्मूला। अब देखिए एक बात सुनिए, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसमें हमारे पास तीन साइड्स हैं AB, BC और CA। AB को हमने क्या मान लिया, A मान लिया, AC को हमने सपोज कर लिया B
और BC को हमने सपोज कर लिया C। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे क्या पूछूं कि इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज द आउटर बाउंड्री। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री आई मीन टू से AB प्लस BC और प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, तो क्या आ जाएगा A, यहाँ पे क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस का C, ये क्या आ जाएगा मेरे पास पेरीमीटर, ये आ जाएगा मेरे पास पेरीमीटर। अब देखिए, अब उसके बाद हमें इसमें क्या निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी का मीन्स क्या होता है, आधा। देखिए पेरीमीटर का मीनिंग होता है द आउटर बाउंड्री ऑफ द फिगर, ठीक है, द आउटर बाउंड्री ऑफ द फिगर। अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, वो होगा AB प्लस BC प्लस C होगा। AB कितना है आपका A है, BC कितना है C है, और AC कितना है B है मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं सेमी पेरीमीटर, सेमी का मीन्स होता है आधा, सेमी का मीन्स क्या होता है आधा, तो हाफ किसका, पेरीमीटर का आधा करना है मेरे को, हाफ। तो पेरीमीटर की वैल्यू क्या होती है, A प्लस B प्लस C होती है, इसका हाफ कर दीजिए। और सेमी पेरीमीटर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल s से, और सेमी पेरीमीटर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल s से। अब देखिए, अब नाउ विल स्टडी, अगर मेरे को इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, अगर क्या है मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होगा मेरे पास, अंडर रूट में s माइनस का A, s माइनस का B और s माइनस का C। और ये क्या है मेरे पास, ये है हीरोन्स फॉर्मूला, ये है हीरोन्स फॉर्मूला। अंडर रूट s माइनस A, s माइनस B, s माइनस C। अब यहाँ पे ना इंटू का साइन, s इंटू का s माइनस का A इंटू s माइनस B इंटू का s माइनस का C, ठीक है। तो ये है हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजियर हो जाए कि उसको समझना, इसको रब कर देता हूँ। चलिए ये अपने आप रहेगा, ये वाला पार्ट रब कर देता हूँ। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 का। अब देखिए, आपने ना सड़क पे कभी गए होंगे तो आपने वहां पे स्कूल बोर्ड देखा होगा, मतलब स्कूल बोर्ड लिखा होता है कि स्कूल अहेड, लेफ्ट मुड़ना है आपको, राइट मुड़ना है, डोंट ब्लो हॉर्न, ऐसे ना साइंस बने होते हैं। तो क्या होता है, ऐसे हमारे पास क्या है, एक लगा है बोर्ड लगा है, इस पे क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड लिखा हुआ है, इस पे स्कूल अहेड की स्कूल आगे है, ठीक है। तो उसमें ऐसा कुछ हमारे पास लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें क्या बोला हमसे कि ये जो हमारे पास ABC है ना, ये क्या हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और मैंने आपसे क्या बोला था, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो क्या है, वो हमें दी है A दे दी है। अब देखिए पेरीमीटर हमें क्या है, गिवन है। पेरीमीटर अब क्या होता है मेरे पास, A प्लस B प्लस C होता है ना। पेरीमीटर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, पेरीमीटर की वैल्यू हमें दी है 180। अब देखिए मैंने आपको अभी क्या बोला कि हमारे जो पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें तीनों साइड्स आपकी बराबर होती हैं। अगर एक साइड A दे रखी है तो दूसरी भी साइड A होगी, तीसरी भी साइड क्या होगी, A ही होगी मेरे पास। तो क्या हो जाएगा, A प्लस का A। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स हमारे पास इक्वल होती है। हमें क्या दे रखी है, साइड A गिवन है, इसका मतलब AB भी कितना होगा, A होगा, BC भी कितना होगा आपका A होगा, और CA भी कितना होगा, ये भी आपका A ही होगा। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 180 इज 3 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि S की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो S की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, S की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, पेरीमीटर अपॉन में 2। पेरीमीटर कितना है 180 है, अपॉन में 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। पेरीमीटर की हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 90 सेंटीमीटर आ जाएगी। S की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 90 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास S आ चुका है, हमें ABC पता ही है हमारे पास, ठीक है। तीनों साइड हमारे पास कितनी है, 60 है। क्यों, क्योंकि हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है ना भैया। अब देखिए S आ गया हमारे पास, अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है इसका। एरिया ट्रायंगल AB
सी। ये क्या होता है, अंडर रूट का एस कितना है 90 है, 90 माइनस का ए कितना है 60 है, यहाँ पे भी 90 माइनस का 60, यहाँ पे भी आ जाएगा 90 माइनस का 60। अब यहाँ पे देखिए ये क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, 90 इंटू का क्या आ जाएगा 90 माइनस 60 30 इंटू 30 इंटू 30 आ जाएगा। अब देखिए जब भी आपके पास अंडर रूट के अंदर सपोज कीजिए आपके पास अंडर रूट के अंदर 4 जीरोस हैं, तो बाहर कितने जीरोस आ जाएंगे, अंडर रूट के बाहर कितने जीरोस आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। सपोज कीजिए अंडर रूट के अंदर आपके पास 6 जीरोस हैं, तो बाहर कितने आ जाएंगे 3 जीरोस आ जाएंगे, उसके हाफ नंबर ऑफ जीरोस अंडर रूट के बाहर आ जाते हैं। सपोज कीजिए अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर लिखा है 3 इंटू का 3, तो क्या है बाहर 2 का 1 आता है, 2 बार लिखा है 3 अंडर रूट के अंदर, तो बाहर एक बार 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 जीरोस हैं, 4 जीरोस के हमारे पास अंडर रूट के बाहर कितने जीरोस आ जाएंगे 2 जीरोस आ जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे 2 जीरोस आ जाएंगे, 100 आ जाएगा। यहां से अब क्या बच जाएगा अंडर रूट में 9 का, देखिए अब क्या बच जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू का 3 इंटू का 3। अब इसके आगे इधर सॉल्व, यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए 100 तो एज इट इज आ जाएगा मेरे पास, है ना। अब देखिए 9 जो है हमारे पास, हमें क्या पता है 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब क्या है यहाँ पे 1 और 2 3 का हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 अंडर रूट के बाहर। मैंने अभी क्या बोला कि अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर 2 बार 3 है तो बाहर 1 बार आ जाएगा, मतलब अंदर जो चीज 2 बार है बाहर उसके हाफ टाइम्स आएगी। अगर 2 बार तो बाहर 1 बार आएगा, अंदर अगर 4 बार है तो बाहर 2 बार आएगा आपका, ठीक है। तो आपका 9 का आ गया 3 आ गया, और ये 2 बार 3 का 1 बार 3 आ गया। अब ये तो बच गया, अकेला बच गया, इसके तो साथ कुछ पेयरिंग ही नहीं हो रही है, ये तो अकेला बच गया। तो जो अकेला बच जाएगा वो क्या है अंडर रूट में एज इट इज आ जाएगा। अब ये आ जाएगा कितना, आ जाएगा 900 अंडर रूट का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका आंसर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें ना हमसे क्या बोला है, हमें क्या है फ्लाईओवर दिया है, हमें क्या दिया है फ्लाईओवर दिया है। फ्लाईओवर के साइड में ना 2 हमारे पास क्या है ट्राइंगल्स बने हुए हैं, और आप ये जो है ना फिगर को आप उसमें भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में भी एग्जैक्टली सेम फिगर बना हुआ है आपका, ठीक है। अब ये जो हमारे पास एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये जो है इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। ये क्या है ऐड करने के पर्पस से इस्तेमाल में हो रहा है। यहाँ पे क्या है हो सकता है कोई सा भी ऐड हो रहा होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या है ना हमसे क्या बोला है कि हमें कुछ चीजें दी, देखिए पहले क्या निकालना है, हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। पहले क्या है हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। जैसे ये जो है ना ट्राइंगल, हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। हमें क्या है फ्लाईओवर दिया है, फ्लाईओवर के साइड में क्या है हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बने हुए हैं, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या बोला है, और ये जो एंगल है ना इट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल वी हैव टू फाइंड वाया हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हम निकालेंगे वाया हेरोन्स फॉर्मूला। वैसे तो हमारे पास ये उससे भी आ सकता है, हाफ इंटू का बेस इंटू का हाइट से, लेकिन क्योंकि ये चैप्टर का नाम हेरोन्स फॉर्मूला है तो हमें इसका एरिया भी हेरोन्स फॉर्मूला के थ्रू निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हेरोन्स फॉर्मूला के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, और एस क्या होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है। अब देखिए a कितना है 122, b कितना है 120, और ये है 22 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 264 अपॉन में 2, जो आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा s की वैल्यू। अब अगर क्या है मेरे को एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी है निकालना, तो क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा मेरे पास एबीसी का। अब अंडर रूट में एक मिनट चेंज दी मार्कर यार। अब देखिए
इसमें क्या है 132 आ जाएगा, अभी आ जाएगा 132 माइनस का 122 आ जाएगा, ये 132 माइनस का 120 आ जाएगा, अब ये 132 माइनस का 22 आ जाएगा। अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास 132 इंटू का ये आ जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा आपका 12 और ये आ जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा आपका 110 आ जाएगा। अब देखिए 132 को आई कैन राइट 11 इंटू का 12, अगर आप 11 इंटू का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या है 132 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको 10 लिख दिया, इसको 12 लिख दिया और इसको क्या है मैंने 11 इंटू का 10 लिख दिया। अब मैंने इसको 11 इंटू का 10 इसलिए लिखा है ना क्योंकि एक दो बार 10 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट के बाद एक बार 10 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। 11 भी क्या है मेरे पास दो बार आ रहा है तो एक बार आ जाएगा 11, 12 भी क्या है मेरे पास दो बार आ रहा है तो एक बार आ जाएगा। अब इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर। अभी इसका और भी बचा है 1320 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। अब देखिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमसे क्या बोला है, ये तो हमारे पास इसका एरिया आ गया। अब देखिए हमसे क्या बोला है ना कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 5000 रुपए। अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं एक मैंगो की कॉस्ट है 7 रुपीज, तो अगर मैं आपसे क्या बोलूं 5 मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी 7 इंटू का 5 35 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली सेम हमसे क्या बोला है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 5000 रुपए, ठीक है। तो जब आपके पास 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 5000 रुपए है तो 1320 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग। तो फॉर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट यहाँ पे लिख दिया ना, कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर कितना है रुपीज का 5000 है, ठीक है। अब कॉस्ट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 1320 इंटू का 5000 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे ना मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई एट द एंड ऑफ द स्टेज वी विल बी डूइंग, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द स्टेज भी मल्टीप्लाई करना है तो इससे अच्छा, और यहाँ भी करना है तो इससे अच्छा कि ना हम कि लास्ट में ही मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। अभी आप इसको एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए हमसे क्या था बोला कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 5000 रुपीज है, ठीक है। तो 1320 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी हमारे पास 1320 इंटू का 5000 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमसे क्या बोला है कि ये जो है ना कॉस्ट ये 1 साल की है, कि ये जो हमारे पास है ना कॉस्ट ये क्या है 1 साल की है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसका मतलब क्या है कि 1 साल की इतनी कॉस्ट है हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पर ईयर मतलब पर मतलब 1 होता है ना, इसका मतलब क्या है 1 ईयर का इतना कॉस्ट है। अब देखिए हमें क्या पता है 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने होते हैं, तो इसका मतलब 12 मंथ्स की जो कॉस्ट है वो कितनी है वो आ जाएगी 1320 इंटू का 5000। अब देखिए हमें क्या निकालनी है 3 मंथ्स की निकालनी है कॉस्ट। अब देखिए एक बात सुनिए, अगर मेरे को 3 मंथ्स की कॉस्ट निकालनी है तो क्या है पहले मेरे को 1 मंथ का निकालना पड़ेगा, और अगर 1 मंथ का आ जाएगा फिर कॉस्ट तो इंटू 3 करके 3 मंथ का आ जाएगा कॉस्ट। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, देखिए हमें क्या है 3 मंथ की निकालनी है कॉस्ट, ठीक है। अब 3 मंथ की कॉस्ट निकालने के लिए पहले हमें क्या है 1 मंथ की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, और अगर 1 मंथ की कॉस्ट आ जाएगी तो उसको इंटू 3 करके 3 मंथ की कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द स्टेज 3 मंथ की तो कॉस्ट निकालनी है ना। तो पहले हम क्या करेंगे 1 मंथ की कॉस्ट निकाल लेंगे। अब देखिए 1 मंथ की कॉस्ट अगर जैसे क्या सपोज कीजिए आपको ऐसा कुछ दे रखा है 12 मंथ दे रखा है, और अगर आपको 1 मंथ की कॉस्ट निकालनी है तो मंथ के साथ जो भी नंबर होगा ना वो क्या होगा सामने वाले के अपॉन में आ जाएगा। जैसे कि सुनिए मंथ के साथ हमारे पास क्या लगा है 12 लगा है, तो मंथ के साथ जो भी नंबर होगा ना वो क्या होगा सामने वाले के अपॉन में आ जाएगा, एक मंथ की कॉस्ट आ जाएगी आपकी, ठीक है। सपोज क्या लिखा होता आपके पास लिखा होता अगर सपोज होता लिखा होगा कि 12 एप्पल जो है आपके ये है 36 रुपीज के। तो अगर आप सपोज कीजिए कि आपको एक एप्पल की कॉस्ट निकालनी है, तो 1 एप्पल की अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो एप्पल्स के साथ जो भी नंबर होता है वो सामने वाले के अपॉन में आ जाएगा। एप्पल्स के साथ जो भी नंबर होगा वो क्या होगा सामने वाले के अपॉन में आ जाएगा। तो 36 अपॉन में 12 तो मतलब 3 रुपीज। क्लियर है? तो ऐसे हमें यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम करना है।
देखिए 12 मंथ की हमारे पास कॉस्ट है, 12 मंथ मतलब 1 साल की कॉस्ट हो गई ना। तो अगर 1 साल की हमें कॉस्ट ये दी है, अब क्या है हमें 1 साल से 1 मंथ की कॉस्ट निकालनी है, तो क्या होगा मंथ के साथ जो भी नंबर होगा वो सामने वाले के अपॉन में आ जाएगा। 1320 इंटू का 5000 अपॉन में 12 हो जाएगा। अभी भी इसको सॉल्व मत कीजिए। अब देखिए लास्ट में सॉल्व करेंगे एकदम एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। अब देखिए हमसे क्या बोला है, हमें निकालना है 3 महीने की निकालनी है कॉस्ट। हमें क्या निकालना है 3 महीने की निकालनी कॉस्ट। अब 1 मंथ की आ गई कॉस्ट, तो 3 मंथ की कॉस्ट निकालने के लिए इंटू 3 करना पड़ेगा इसमें। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं एक आम कितने रुपए का है, 5 रुपए का है, ठीक है सपोज, तो 4 आम कितने रुपए के होंगे, 5 इंटू का 4 20 रुपए के हो जाएंगे ना। तो सिंपल 1 मंथ की आपको कॉस्ट आ गई आपके पास, आपको निकालनी है 3 महीने की कॉस्ट। तो कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स कितना आ जाएगा 1320 इंटू का 5000 अपॉन में 12 इंटू का 3 1 जा 3 4 जा 12 आ जाएगा, ये 4 1 जा और 4 3 जा 12 3 3 0। अब जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 165 और ये 4 0 और यही हमारा फाइनल आंसर है। ये आ गई आपकी 3 मंथ की कॉस्ट और ये हमारा आंसर आ चुका है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या बोला ना हमसे, ये क्या है ना हमारे पास, ये जो है ये पार के अंदर हमारे पास एक स्लाइड है और स्लाइड क्या है हमारे पास, ट्रायंगुलर शेप की स्लाइड है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए सुनिए, ये मतलब क्या है, यहां से क्या है स्टूडेंट अगर क्या सपोज कोई बच्चा है तो इधर से स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, यहां से स्लाइड होके वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी स्लाइड एक यहाँ से स्लाइड करना स्टार्ट करेगा और स्लाइड करते करते वो यहाँ पे आ जाएगा। एक्चुअली में हमें शायद ये 15 दे रखा है, ये 11 और 6, ये हमें दे रखा है 15 दे रखा है और ये हमें दे रखा है 11 और ये हमें दे रखा है 6, ठीक है। तो क्या है ना देखिए, अब ये जो AB और AC क्या है, दीज आर द स्लाइड्स, दीज आर द स्लाइड्स। यहाँ से क्या है छोटे छोटे जो स्मॉल किड्स होते हैं यहाँ से स्लाइड करने स्टार्ट करेगा, फिसलते 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 B पे आ जाएगा। एग्जैक्टली सेम ए से स्लाइड करेगा वो और स्लाइड करते 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 क्या है वो C पे आ जाएगा। अब देखिए सुनिए, बीच में क्या लिखा है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। बीच में ऐसा क्या है लिखा हुआ है, ये जो हमारे पास ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है इसमें क्या है ऐसा बीच में लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ठीक है। दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट आल्सो, आजकल बहुत पोल्यूशन भी हो रहा है। अब देखिए सुनिए, अब क्या बोला ना हमसे, अब क्या है इस पूरे में ना पेंट होना है, इस पूरे में क्या है ना पेंट होना है, मतलब ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इसमें क्या होना है पूरे में पेंट होना है, ठीक है। तो हमसे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। अब देखिए एरिया निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये जो हमारे पास इस वाले एरिया में ना, इस वाले एरिया में क्या होना है पेंट होना है, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या बताइए, जो भी हमारे पास पेंट होगा वो एरिया में तो पेंट होगा ना, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। अब देखिए ए हमारे पास कितना है 11, बी कितना है 6, सी कितना है 15। अब क्या निकालना पड़ता है पहले हमें, सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है सेमी पेरीमीटर, जो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए a कितना है 11, ये कितना है 6, ये कितना है 15 अपॉन में 2, ये कितना आ जाएगा 15 6 21 और 32 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब क्या निकाल देंगे, एरिया पता है हमें, एरिया हमें निकालना है ABC का, और with the help of the Gauss formula we have to find S माइनस का A, S माइनस का B और S माइनस का C। इससे आ जाएगा ये Gauss फॉर्मूले से। अब S कितना है, S आ गया 16 माइनस का 11, 16 माइनस का 6 और यहाँ पे 16 माइनस का 15 आ जाएगा। अब देखिए 16 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा 16, यहाँ से क्या आ जाएगा 5, तो 5 रहने दीजिए। 10 को मैंने क्या लिख लिया, 10 को मैं लिख लेता हूँ 5 इंटू का 2 लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक 5 ऑलरेडी है ना, मेरे को एक और 5 लेके आना है, क्योंकि अगर 2 5 आ जाएंगे तो 2 का 1 मेरे पास बाहर आ जाएगा ना। हाँ ठीक है,
तो ये आ जाएगा 5 इंटू का 2 आ जाएगा, और ये 1 तो है ही यहाँ पे। अब देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का होता है। 2 बार है 5 है, तो एक बार आ जाएगा 5 बाहर, और 2 तो बेचारा अकेला बच गया, तो क्या ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो 4 5 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर नहीं, एक्चुअली मीटर होना चाहिए शायद, हाँ मीटर में होगा ना, क्योंकि जब स्लाइड है तो वो सेंटीमीटर में नहीं होगी ना, इट्स क्वाइट ऑब्वियस थिंग। एरिया आ जाएगा मेरे पास, ये मेरा आंसर आ गया फाइनल। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या है ना, हमें ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन है। एक साइड तो हमें क्या गिवन है, 18 गिवन है, और एक गिवन है 10। तो ये 18 हो गई, ये हो गई 10, और क्या गिवन है हमें, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर हमें गिवन है 42। अब देखिए पेरीमीटर अब क्या होता है मेरे पास, पेरीमीटर होता है a प्लस बी प्लस का c, क्योंकि अगर मेरे को एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है तो मेरे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, वो है कि मेरे को तीनों साइड्स का पता होना चाहिए। मेरे को क्या है, तीनों साइड्स का पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पहले क्या है मेरे पास, पेरीमीटर मेरे को देखा है 42, ये कितना है 18 प्लस का 10 प्लस का c, तो 42 आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 प्लस का c, तो c कितना आ जाएगा मेरे पास 48 माइनस नहीं 42 माइनस 28, मेरे पास कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मेरे पास तीसरी साइड आ गई, ये आ गई मेरे पास 14 सेंटीमीटर। अब देखिए मेरे पास तीनों साइड आ गई। अब क्या चाहिए, पहले मेरे को s चाहिए ना, मेरे को s चाहिए। s क्या होता है, s होता है पेरीमीटर अपॉन में 2, या a प्लस b प्लस c अपॉन में 2। 42 देखा है पेरीमीटर अपॉन में 2, कितना आ जाएगा, s आ गया मेरे पास 21 आ जाएगा। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम वाया यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब देखिए s कितना है 21 है, 21 माइनस a कितना है मेरे पास 18, 21 माइनस b कितना हो गया 10 हो गया, और यहाँ 21 माइनस 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ट्वेंटी वन है, इंटू का आ जाएगा 3, इंटू का आ जाएगा 11, इंटू का आ जाएगा 7। अब देखिए सुनिए, अब मेरे को क्या पता है 21 मेरे पास है, अगर मैं एक बार 21 और ले आता हूं तो मेरे पास 2 का एक पेयर आ जाएगा ना मेरे पास। तो 7 इंटू 3 कितना होता है 21 होता है, और यहाँ √11 मैंने ऐसे छोड़ दिया, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 बार, एक बार ये है एक बार ये है, 2 बार का एक बार आ जाएगा बाहर, 21 बाहर आ गया, और 11 तो बेचारा अलग ही बच गया। तो जो हमारे पास बच जाता है वो क्या है, अंडर रूट के अंदर आ जाता है एज इट इज, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, और सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया। ये हमारे पास आंसर आ चुका है, ये हमारे पास आंसर आ गया है, आप एक बार चेक कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, हमें रेशियो गिवन है, पेरीमीटर गिवन है, और हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। अब देखिए जो हमारे पास अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है बाय हेरोन्स फॉर्मूला, तो क्या है मेरे को तीनों साइड्स का मेजरमेंट पता होना चाहिए, देन ओनली आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब देखिए हमें क्या है, रेशियो गिवन है। जब भी आपको रेशियो गिवन होगा ना, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लेट द रेशियो बी 12x 17x 25x। ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि जब भी आपको रेशियो गिवन होता है तो आपका पहला स्टेप क्या होता है, लेट द रेशियो बी 12x 17x 25x। ये तो आपका स्टेप ब्रेड बटर स्टेप है, लेट द रेशियो बी 12x 17x और 25x। देखिए इसका मतलब क्या है, ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड क्या है मेरे पास C है। अब देखिए मेरे पास क्या है ना, ABC साइड ऑलरेडी आ चुकी है, बट क्या है मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास क्या है, ABC साइड ऑलरेडी आ चुकी है, बट आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। अगर मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी तो मेरे पास तीनों साइड से मेजरमेंट आ जाएगा, और अगर तीनों साइड से मेजरमेंट आ जाएगा तो मेरे पास एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी आ जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, हमें पेरीमीटर गिवन है, ये दिया है 540। पेरीमीटर अब क्या होता है
a प्लस बी प्लस का c होता है ना, ये हमें दे रखा है 540। a कितना है 12x, b कितना है 17x, c कितना है 25x इज इक्वल टू 540। अब इनको ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा 54x इक्वल टू 540। x कितना आ जाएगा फिर मेरे पास 540 अपॉन में 54, ये आ जाएगा 10, x आ जाएगा 10। तो अगर आपके पास x 10 आ गया तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा आपके पास कितना 12x है ना, तो 12 इंटू का 10 120 आ जाएगा। b कितना है 17x, तो 17 इंटू का 10 170 आ जाएगा। यूनिट चेक कर लेते हैं, सेंटीमीटर में है ना हमारे पास, हाँ यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और c कितना है हमारे पास 25x, 25 इंटू का 10 250 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालना है इसका एरिया। अब देखिए एरिया क्या होता है गॉस फॉर्मूला से, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। एस कितना है, पहले ऐसे तो निकालना पड़ेगा मेरे को, ठीक है एस निकाल लेते हैं। देखिए एस में थोड़ा सा इससे निकाल लेता हूँ। एस क्या होता है पेरीमीटर अपॉन में 2 होता है ना, तो 2 बन जाएगा कितना है 540 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा सेंटीमीटर। एस कितना आ जाएगा मेरे पास 270 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 270 माइनस ये कितना आया, ये आया 120। ये एस की ना वैल्यू आप इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, यहाँ तक तो ये सेम है। उसके बाद क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप हमारा ये हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है 120, ये आ जाएगा 270 माइनस का 170, 270 माइनस का 250 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए देखिए अब कितना है, ये आ जाएगा 270 इंटू का ये कितना आ जाएगा 150, ये आ जाएगा कितना 100 और ये आ जाएगा आपका 20। अब देखिए हमारे पास कितने जीरो है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 जीरो। एक काउंट करते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 जीरोस के बाहर कितने जीरोस आ जाएंगे, 2 जीरोस आ जाएंगे, 100 आ जाएगा मेरे पास बाहर आ जाएगा। मेरे पास अब यहाँ से 100 जब बाहर आ जाएगा क्या बच जाएगा मेरे पास, यहाँ से बच जाएगा 27, यहाँ से बच जाएगा 15, यहाँ से बच जाएगा 15, यहाँ से क्या बच जाएगा 2 जीरोस थे, यहाँ से मैंने 1 2 3 4 जीरोस लिए ना बाहर, यहाँ का 0 बाहर आ गया तो ये बच जाएगा, 0 बाहर आ गया तो ये बच जाएगा। यहाँ से क्या 1 0 अगर बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ से 10 बच जाएगा, यहाँ से 0 बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा 2 बच जाएगा मेरे पास, ठीक है। देखिए सुनिए हमारे पास अंडर रूट के अंदर कितने जीरोस हैं, 5 जीरोस हैं। मैंने क्या है 4 के 2 जीरोस बाहर ले लिए, 1 2 3 4 जीरोस। इन अंदर हमारे पास कितने जीरोस हो गए, 4 हो गए। 4 का मैंने क्या है बाहर 2 जीरोस ले लिए हैं मैंने। यहाँ से क्या बच गया 27 एज इट इज आ गया, 15 एज इट इज आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या थे 2 जीरोस थे, लेकिन मैंने 1 जीरोस क्या है मतलब 1 जीरोस मैंने क्या है बाहर ले लिया, तो इसके पास 1 जीरो तो बचेगा ना, बिल्कुल बचेगा, 10 आ गया। यहाँ इसका क्या है 0 मेरे पास बाहर आ गया, तो क्या बच जाएगा मेरे पास 2 बच जाएगा। देखिए एक बार और सुनिए, देखिए 1 2 3 4, तो जहां पे मैंने मार्क करा है ना 1 2 3 4, ये हमारे पास कितने जीरोस हो गए 4 जीरोस हो गए। तो इन 4 जीरोस के बदले मैंने क्या है बाहर इसके हाफ जीरोस लेते हैं। 4 का मैंने बाहर कितना 4 का हाफ कितना हो गया 2 हो गया, तो क्या है इन 4 जीरोस के बदले बाहर मैंने 2 जीरोस दैट इज 100 मैंने ले लिया अंडर रूट के बाहर। यहाँ से बच जाएगा 27, यहाँ से क्या बच गया 15 बच गया, यहाँ से क्या बच गया 10 बच गया, यहाँ से बच गया 2 बच गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 100। अब देखिए 27 को आई कैन राइट कितना 3 इंटू का 9 लिख सकता हूँ, 15 को लिख दिया मैंने 3 इंटू का 5, और 10 को क्या लिख दिया मैंने 5 इंटू का 2 लिख दिया, और यहाँ पे 2 तो ऑलरेडी है मेरे पास।
100। अब देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसका आ गया 3 का आ गया। ठीक है, अब 1 2, एक बार 3, 2 बार 3, एक बार 3 आ गया, ये भी हो गया पूरा, ये भी पूरा हो गया। 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो एक बार आ गया 5 आ गया। 2 कितनी बार है, 5 का भी पूरा हो गया कोटा। अब 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो ये भी एक बार आ गया। इन सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 5 to the 10 1000, ये आ जाएगा आपका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका एरिया। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये आ जाएगा आपके पास एरिया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा एरिया। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6, और ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। हमसे क्या बोला है, हमारे पास गिवन है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए आपको तो होगा ना पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स हमारे पास बराबर होती हैं, दो साइड्स क्या होती हैं उसमें, इक्वल होती हैं। अब क्या है, तो जो वो इक्वल साइड्स है ना वो हमें गिवन है, और वो इक्वल साइड्स हमें कितनी गिवन है, वो इक्वल साइड्स हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो जो इक्वल साइड्स है ना वो हमें कितनी गिवन है, वो इक्वल साइड्स हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। और हमें क्या देखा है, इसका पेरीमीटर देखा है। तो क्या है, मैंने यहाँ पे एक एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया है। इसमें क्या है, मैंने ये जो AB साइड है ना, AB साइड, इसको मैंने AC के इक्वल लिया है। इसको क्या है, मैंने AC के इक्वल लिया है। अब क्या बोला है, इक्वल साइड्स गिवन है, इसका मतलब अगर ये है मेरे पास 12, तो ये भी कितनी होगी मेरे पास, ये भी मेरे पास 12 ही होगी। ठीक है, अब क्या निकालना है मेरे को, पहले मैं अगर मेरे को एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, इसमें एरिया निकालना है इसका। अगर मेरे को एरिया है निकालना वाया लीरोन्स फॉर्मूला, तो मेरे को क्या चाहिए, तीनों साइड्स की मेजरमेंट आइकॉन। दो साइड्स तो है, तीसरी साइड मेरे को पहले निकालनी पड़ेगी। अब देखिए पेरीमीटर कितना होता है, A प्लस B प्लस का C होता है, यही होता है ना। अब देखिए पेरीमीटर हमें देखना है कितना, 30, A कितना है 12, B कितना है 12, C तो C आ जाएगा, यह आ जाएगा 24 प्लस का C कितना आ जाएगा 30, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा 24, C आ जाएगा 6। देखिए C आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6, और यहाँ पे भी लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया आ जाएगा मेरे पास ABC का, एरिया तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास। तो क्या होता है एरिया, S माइनस का A, S माइनस का B, S माइनस का C। यहाँ मैं S निकालना भूल जाता हूँ हमेशा। देखिए अब यहाँ पे S निकाल देते हैं, यहाँ पे एक स्टेप लेके S निकाल देते हैं। S क्या होगा, पेरीमीटर अपॉन में 2, 30 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये आ जाएगा S स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर, इतना तो पता चल ही गया होगा। अब देखिए S कितना है 15 माइनस का A कितना है 12, ये भी कितना है 12 आ गया। अब 15 माइनस का C कितना आया 6 आया, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 3 इंटू का 3 इंटू का 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 9। अब इसके आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अब देखिए 15 को क्या है, मैंने क्या 15 को मैं लिख देता हूँ 3 इंटू का 5 लिख देता हूँ। ठीक है, और बाकी सब ऐसे पे छोड़ देता हूँ, 3 इंटू का 3 इंटू का 9। अब देखिए एक बार दो बार आ गया मेरे पास 3, बाहर एक बार ही आ जाएगा। देखिए दो बार क्या है मेरे पास, अंडर रूट के अंदर आ गया 3, तो बाहर क्या हो जाएगा, इसका हाफ टाइम्स आ जाएगा, 2 का हाफ 1, बाहर क्या है एक बार आ जाएगा हमारे पास 3। 9 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, तो एक बार ये भी आ जाएगा। अब क्या बच गया मेरे पास अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर क्या बच गया 5 और 3 बच गया। अब इनका तो कोई पेयरिंग ही नहीं हो रहा है, तो जिनका पेयरिंग नहीं हो रहा है सिंपली उनकी मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट के अंदर ले लो। जिनका क्या है कोई भी पेयरिंग नहीं हो रहा है, सिंपली आप उनकी मल्टीप्लाई करो और उनको अंडर रूट के अंदर ले लीजिए आप। 5 3 जा 15, तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, अंडर रूट का 15, 9 अंडर रूट का 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका एरिया, ये आ गया आपका फाइनल